नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 3 अगस्त 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो दोपहर 12:59 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। रोहिणी नक्षत्र है, ध्रुव योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली में ग्रहों का आपस में अगर दृष्टि संबंध बने तो इससे भी योग और दुर्योग का निर्माण होता है। आज मैं ग्रहों के दृष्टि संबंध से संबंधित कुछ विशेष तथ्य आपको बताने वाला हूं। इस तरह का दृष्टि संबंध अगर जन्म कुंडली में बने तो जातक कभी गरीब नहीं रह सकता। तो दिव्य महाप्रयोग में कुछ दिव्य सूत्र आपको बताने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और बुध युति बनाकर कर्क राशि में, तो वहीं मंगल और शुक्र युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। शनिदेव मकर राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा राहु के साथ युति बनाए हुए उच्च राशि में, गुरु के साथ चौथे 10वें का संबंध, ये गज केसरी योग है। ये चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, और खुद के नक्षत्र में अर्थात रोहिणी नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज आपको किस प्रकार का प्रभाव देंगे। देखा जाए तो मंगलवार का दिन, ये दिन जो है उग्र दिन है और चंद्रमा सौम्य नक्षत्र खुद के अपने नक्षत्र में है। हाँ, ये जरूर है कि वो उच्च राशि में राहु के साथ, जो कि राहु भी उच्च का है, संबंध बनाए हुए हैं और गोचर कुंडली में कमद्रुम योग और ग्रहण योग की स्थिति बनी हुई है। गजकेसरी योग भी है। तो आज किन मामलों में आपको सावधान रहना चाहिए, वो कौन से कार्य हैं जो आज ही के आज आपको कर लेने चाहिए, तो साथ ही साथ वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सूत्र की ओर ले चलूं उससे पूर्व आपको बता दूं कि आज रात्रि 8 बजे मैं जन्म कुंडली अध्ययन में उपयुक्त होने वाला एक विशेष विषय लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। अगर आपकी दिलचस्पी जन्म कुंडली अध्ययन करने में है, कई बार जन्म कुंडली अध्ययन करना सीख रहे लोग, जन्म कुंडली अध्ययन कर रहे लोग ये कहते हैं कि मैं जन्म कुंडली का अध्ययन बहुत अच्छा कर लेता हूं, लेकिन कई बार सामने वाला कहता है नहीं मेरी परेशानी तो है, और जबकि उसकी कुंडली में परेशानी दिखाई नहीं पड़ती। तो वो क्या कारण है? आज का विषय निसंदेह ज्योतिष सीख रहे लोगों के लिए है।
आज का ये जो विषय है ज्योतिष प्रेमियों के लिए है, तो ठीक रात्रि 8 बजे प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर उपस्थित रहिएगा। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मंगलवार जैसा कि आप जानते हैं ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं इसी चैनल पर आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। प्रिय दर्शकों, ये जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क होता है और अगर आप परेशान हैं किसी भी कारण से, किसी भी तरह से या किसी भी परिस्थिति के कारण आप मुझसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, अपनी जन्म कुंडली अध्ययन तो आप मुझसे कराना चाहते हैं लेकिन शायद परिस्थिति आपकी नहीं बन पा रही है, तो ये आपके लिए विशेष अवसर होता है। हाँ, ये जरूर है कि ये कार्यक्रम निःशुल्क होता है, फलस्वरूप थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप मेहनत करें, थोड़ा प्रयत्न करें तो आपके पास दो विकल्प होता है और आप इन दोनों विकल्पों के माध्यम से प्रयत्न करके मुझसे जुड़ अवश्य सकते हैं। तो अगर आप परेशानी में हैं तो याद रखिएगा वो नारा कि आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, आपके प्रश्न बोलेंगे, आप बस तैयार रहिए, अपना प्रयत्न जारी रखिए। मंगलवार रात्रि 8:10 पर लाइव निसंदेह आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन होगा। चलिए उन सूत्रों की ओर चलते हैं। जन्म कुंडली में दृष्टि संबंध। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर चंद्रमा हो और 11वें भाव में अगर मंगल हो, ये चंद्र मंगल योग है, लेकिन अगर इन दोनों भावों में बन जाए, यानी पंचम में चंद्रमा और 11वें में मंगल, तो ऐसा जातक कभी गरीब नहीं रह सकता। हो सकता है वो गरीब परिवार में जन्मा हो, लेकिन वो गरीब ही मरेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली के पंचम में सूर्य हों और 11वें में गुरु हों, तो ऐसा जातक कभी गरीब नहीं मर सकता, ऐसा जातक निसंदेह धनपति बनेगा। सूत्रों को समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं है, बहुत सरल है। कुंडली का लाभ भाव और उसके ठीक सामने वाला भाव, वो भी लाभ को ही लाभ का द्योतक है, और इसमें सूर्य और उधर गुरु अपने आप में बहुत महान योग बना। मंगल और चंद्रमा का आमने सामने का संबंध बहुत महान योग बना। तो वहीं ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुंडली के पंचम में अगर बुध हो और 11वें में चंद्रमा हो, तो ऐसा भी जातक कभी गरीब नहीं मर सकता। निसंदेह वो चाहे कैसे भी गरीब परिवार में जन्मा हो, धनवान बनेगा ही बनेगा। एक और सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली के 5वें में गुरु हो और 11वें में चंद्रमा या बुध में से कोई एक हो। जन्म कुंडली के पंचम में गुरु और 11वें में चंद्रमा या बुध में से कोई एक हो और ये दृष्टि संबंध बना रहे हों, और सीधी सी बात है दृष्टि संबंध बनेगा, तो ऐसी अवस्था में जातक कभी गरीब नहीं मर सकता, गरीब नहीं रह सकता। वो चाहे किसी भी परिवार में जन्मा हो, ऐसे परिवार में जहां खाने को ना हो, तब भी राजा के समान जीवन व्यतीत करेगा ही करेगा। एक और सूत्र है कि जन्म कुंडली के पंचम में शनिदेव हो और लाभ में सूर्य या चंद्रमा में से कोई एक हो, तब भी जातक राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। शर्त बस इतनी है कि पंचम में जो शनिदेव हैं ये मकर या कुंभ में हो। तो ये सभी लग्नों के लिए नहीं है, लेकिन तब भी ये स्थिति जरा समझ लीजिएगा कि कुंडली के पंचम में अगर मकर या कुंभ राशि है और ऐसे पंचमस्थ शनि पर अगर सूर्य और चंद्रमा में से किसी की दृष्टि हो, क्योंकि शनि को पंचम में मैंने कभी अच्छा नहीं कहा है, याद रखिएगा, पंचमस्थ शनि कष्टदायी होते हैं, लेकिन स्वगृही शनि पर सूर्य या चंद्रमा में से किसी की दृष्टि हो, अब फिर गौर करिएगा कि विष योग भी यहां बनेगा और सूर्य पर शनि की दृष्टि होगी तो समाज में मान सम्मान में कमी आएगी। लेकिन समाज में कमी, मान सम्मान में कमी और मन अशांत होने से धन का कोई लेना देना नहीं है। धन अपनी जगह पर है, धनवान को मानसिक अशांति नहीं होगी, ऐसा किसने कहा। तो निसंदेह ऐसी स्थिति होने पर भी जातक किसी परिवार में जन्मा हो, फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे कितने भी गरीब परिवार में जन्मा हो, धनवान होगा ही होगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में है। ये चंद्रमा राहु के साथ युति बनाए हुए खुद के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो गजकेसरी योग है और आज मंगलवार का दिन है। द्वितीय भाव में है चंद्रमा, तो आप समझ सकते हैं कि आपको सबसे ज्यादा नियंत्रण जिस चीज पर रखना है वो है वाणी। अपनी वाणी पर आज पूरी तरह से आपको नियंत्रण रखना है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, आपके नीचे हो या आपसे ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके साथ विनम्र वार्ता करिए, ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे किसी का दिल दुखे। जरूरत पड़ने पर चाहे वो आपके दोस्त हो, भाई हो, आपको मदद मिलेगी। आज के दिन कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना। हाँ, पूर्व के किए कार्यों से ही आपको सुखद और श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। कोई कदम उठाना चाहते हैं जरूर उठाइए, लेकिन अभी उसकी तैयारी करिए, कदम नहीं उठाना। नौकरी पेशा लोगों के लिए बता दूं, शीघ्र ही पदोन्नति से संबंधित सूचना मिल सकती है। जो भी काम आप कर रहे हैं पूरे मनोयोग के साथ करिए, क्योंकि आपके काम में आपको सफलता मिलेगी। आमदनी में वृद्धि के भी योग हैं
और रुका हुआ काम बन सकता है अगर आज आप प्रयत्न करते हैं। आज केवल और केवल सच बोलने का प्रयत्न करिएगा, लेकिन ऐसा कड़वा सच मत बोलिएगा जिससे लोग बुरा मान जाएं, और बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा। गलत वार्ता, इधर की बात उधर करना, चुगलखोरी जिसे कहते हैं, इससे आपको पूरी तरह से बच के रहना है। व्यापारियों को आज व्यापार में मदद मिलेगी और मदद के सहारे ही कारोबार ठीक ठाक रहेगा। फिर से दोहरा दूं कि मेष राशि के जातक अपने आक्रामक स्वभाव के कारण आज मुश्किल में बुरे फंस सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। सो अपने आक्रामक स्वभाव को आज घर पे ही छोड़ करके जाइएगा। लेन देन के मामले में दिन ठीक नहीं है, सो किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करिए। जीवन साथी से मदद मिलेगी, जीवन साथी का सम्मान करिए, और प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। बात अगर विद्यार्थियों की करें तो सफलता प्रदायक है दिन, समय आपके लिए आज अनुकूल है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना, जैसे आंखों में जलन की शिकायत, पेट दर्द की शिकायत, अपच की शिकायत आज हो सकती है। तो जरा खान पान का ध्यान रखिए और अपने खाने में से आज गोग्रास निकाल दीजिएगा तो ये समस्या कम हो जाएगी। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश सतर्क और या सावधान होकर के आप करिए। वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। ये चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में खुद के नक्षत्र में उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु के साथ युति बनाए हुए गजकेसरी योग का लाभ आपको मिल रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज दिन को मैं अच्छा कहूंगा आपके लिए। जरूरत पड़ने पर नजदीकी दोस्तों से, सहयोगियों से आपको मदद मिलेगी। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर आप अधिकारी आपकी बात से सहमत होंगे। आज आप अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत से अपने सभी काम तो कर ही लेंगे, बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि जहां आपको कमी महसूस हो रही थी या जिन कार्यों को न कर पाने के कारण आप पिछड़ रहे थे, उनमें सुधार भी करेंगे। वहीं आज कोई बुजुर्ग आपका मार्गदर्शक बनेगा, या यूं समझिए कि बुजुर्ग के सहयोग से या किसी बुजुर्ग के मार्गदर्शन से आपका कोई बड़ा कार्य बनने वाला है, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होने वाली है। आज धैर्य के साथ रहिएगा, अर्थात धैर्य को अपने साथ लेकर के चलिए, धैर्य के साथ चलिए, समस्या दूर हो जाएगी। एक और बात, जितना ज्यादा इंतजार हो रहा है, ये इंतजार ही आपके लिए आगे सफलता की कुंजी बनेगी। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक देख रहा हूं। व्यापार में वृद्धि के संयोग है, आप आगे बढ़िए, जरूरत पड़ने पर सहयोग भी मिलेगा और आप सफल भी रहेंगे। आय में थोड़ी कमी आने से घबराइएगा मत और चिंतित मत होइएगा, और जल्दबाजी में आकर के कोई फैसला मत करिएगा, विशेषकर कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। जल्दबाजी में काम करने से काम बिगड़ेगा, और किसी भी बात पर, किसी पर भी गुस्सा मत करिए, आज भले ही कोई आपको छेड़े। अर्थात जो आपका मूल प्रकृति, आपका मूल स्वभाव है, जब तक कोई छेड़ता नहीं आप उसको कुछ करते नहीं, लेकिन छेड़ने वाले को छोड़ते नहीं। आज कोई कुछ भी करे, शांति रखिए। आपके क्रोध से आपका काम बिगड़ेगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, परंतु विचार करना होगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन आपका पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी आज रहने वाली है। तो वहीं कोई पुराना रोग भी आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा, और आज श्री सूक्त का पाठ करिएगा, इससे विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके व्यय भाव में, ये चंद्रमा राहु के साथ युति बनाए हुए ग्रहण योग है, केमद्रुम योग में भी है। चंद्रमा खुद के नक्षत्र में है, अतः अचानक धन हानि की संभावना है। हालांकि ये बहुत ज्यादा कोई दिन खराब नहीं है, परंतु ये अचानक धन हानि तो खराब ही कहलाएगा। खराब तब होगा जब आप बिना विचारे कोई कदम उठा लें। एक अच्छी सूचना यह है कि आज कहीं से आपको उपहार प्राप्त होने वाला है। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर अधिकारी कहीं ना कहीं आपसे खुश रहेंगे, और कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो पहले सभी विकल्पों पर विचार कर लीजिएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, और मन की बात को मन में ही रखिए। एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। एकाग्र होकर के काम करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है। एक और बात आपको बता दूं, कुछ नया मत शुरू करिए, लेकिन कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे बीच में अधूरा मत छोड़िए। विवाद से बचने की कोशिश करिए, और किसी भी प्रकार के विवाद में आप शामिल मत होइए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य देख रहा हूं। आपको खर्च पर अपने कंट्रोल रखना होगा, और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको प्राप्त होने वाला है, परंतु विचार करिए। परंतु प्रेम विवाह संबंधित अगर कुछ मसले हैं, कुछ उलझने हैं, वो सुलझ जाएंगी। प्यार का इजहार आज नहीं करना, मुश्किल आएगी, और दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ थोड़ी कठिनाइयां रहने वाली हैं। मतभेद, टेंशन रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी निराशा भरा है दिन, बहुत बढ़िया नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले से संबंधित, दंत रोग से संबंधित परेशानियों की संभावना है, जरा सावधान रहिए। और आज शिव मंदिर में जाकर के भोलेनाथ पर बिल्व पत्र अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश ना करें। कर्क की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ भाव में,
खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा राहु के साथ युति बनाए हुए बहुत श्रेष्ठ गजकेसरी योग का लाभ आज का दिन आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया है। बस थोड़ी राय मिल जाए अपनों का, अपनों की सलाह आपको मिल जाए, अपनों का साथ मिल जाए तो कोई भी कार्य आज आपके लिए असंभव नहीं है। दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। बस सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। ज़्यादातर कार्य केवल पूरे नहीं होंगे, वक्त से पहले पूरे हो जाएंगे। नौकरी, व्यापार, हर मामले में दिन बेहद श्रेष्ठ फलप्रदायक है। और किसी भी काम को करने का फैसला आपने कर लिया है तो अब संकोच में पड़ने की आवश्यकता नहीं, उस काम को करिए, आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। व्यापार में आज का दिन हर प्रकार से लाभदायक बना हुआ है। छोटी मोटी परेशानियां किसके जीवन में नहीं आती। चंद्रमा राहु के साथ है तो थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, परंतु चिंता की आवश्यकता नहीं। कोई बड़ा निवेश है तो करिए, विचार करके करिए, लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों को आज प्रेम में थोड़ी परेशानी हो सकती, गलत फहमी के कारण। मूल समस्या कुछ नहीं है, गलत फहमी। परंतु यहां एक बात का ध्यान रखना है कि प्यार का इजहार आज नहीं कर सकते। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता न मिलने से थोड़ी चिंता होगी, लेकिन चिंता की आवश्यकता नहीं। आज का दिन ही आपको संशय में डालने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द की शिकायत, कफ जन्य रोगों की शिकायत हो सकती है। आज प्रातःकाल ही चिड़ियों को दाना डालिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। और सिंह की बात करें तो आपके लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम में, ये चंद्रमा राहु के साथ युति बनाए हुए देखा जाए तो गजकेसरी योग का लाभ। खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा, आपका निजी जीवन हो या प्रोफेशनल लाइफ, हर तरह से दिन बहुत बढ़िया है। जीवन में कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो सोच सकते हैं। यात्रा आपकी लाभप्रद रहेगी। काम के प्रति जोश रहेगा और जो भी काम आप हाथ में लेंगे यूं समझ लीजिए उसमें सफलता पहले से तय है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, कहीं भी आज आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, काम अधिक थोड़ा रहेगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन सफलता रूपी धन आपको आज प्राप्त होने वाला है। अधिकारी वर्ग भी आज आपसे पूरी तरह से खुश दिखाई पड़ रहे हैं। आमदनी के स्रोतों में वृद्धि दिखाई पड़ रही, आमदनी के एक से अधिक स्रोत बनेंगे। और व्यापारियों के लिए भी दिन हर प्रकार से ठीक है। किसी पुराने विवाद में अगर आप फंसे हुए थे, जूझ रहे थे, तो उसका निपटारा संभव है। बस आज नकारात्मक लोग, नकारात्मक सोच, इनसे दूरी बना करके रखिए। और किसी भी मामले में भावुक होकर के फैसला मत करिएगा। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइएगा। कोई गैर कानूनी काम करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेम संबंध में सामान्य उतार चढ़ाव का दिन दिखाई पड़ रहा है। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी से आपको पूरा सहयोग और प्यार मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत का समय है और मेहनत से आपको सफलता मिलेगी हर प्रकार से। विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया दिन। वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है दिन। आज भोलेनाथ की शरण में आइए और रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक 9, लकी कलर पिंक है। और निवेश भी आप कर सकते हैं। कन्या की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके भाग्य भाव में, चंद्रमा खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। फलस्वरूप लाभप्रद रहने वाला है दिन। थोड़े से प्रयत्नों से परिणाम बेहद श्रेष्ठ मिलने वाला है। या यूं समझ लिए कोई ऐसा बड़ा अवसर आपको प्राप्त होने वाला है जिसकी आपको चाहत थी। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। आप अगर कन्या राशि के हैं तो आज के दिन का लाभ उठाइए। मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता प्रदायक दिन, क्योंकि आज का दिन ये तय करेगा कि आने वाले दिनों में कितना श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलेगा। सो आज के दिन जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। इस समय को व्यर्थ मत गंवाइए, अपने आप को सफल करने में लग जाइए। कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। व्यापार कोई नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। सफलता आपके कदमों में होगी। रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है, तो वहीं सरकारी मदद भी आपको मिलेगी। व्यापारी हैं तो व्यापार व्यवस्थित होने वाला है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। निवेश आप बड़े प्रेम से करिए, निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। हाँ, अचानक कोई फैसला मत करिए, यानी जो भी फैसला करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए, नहीं तो नुकसान होगा। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी काम हैं कर सकते हैं, थोड़ी सावधानी के साथ। और लेन देन के मामले में झूठ का सहारा नहीं लेना होगा, झूठ आपको मुश्किल में डालेगा। अविवाहितों की अगर हम बात करें तो विवाह का प्रस्ताव आपको प्राप्त होने वाला है। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी से आज पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए। और विद्यार्थियों की बात करें तो आज का दिन सामान्यतः ठीक है। मेहनत का अच्छा परिणाम, श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। आज थोड़ा सा गोग्रास निकाल दीजिएगा, इसी से काम बन जाएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी आप कर सकते हैं। तुला के लिए देखा जाए तो स्वास्थ्य में परेशानी लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य में परेशानी है। कार्यस्थल पर अधिकारी आज आपकी बातों को महत्व तो देंगे, लेकिन हो सकता है आपकी जल्दबाजी से, बिना योजना बनाए, अपनी पूरी तरह से होमवर्क आपने न किया हो और आप अपनी बात रखेंगे, फलस्वरूप आपकी
बातों को महत्व देते हुए भी हो सकता है अधिकारी आपकी बात से सहमत न हो। तो कार्यस्थल पर अगर उचित मान सम्मान चाहिए तो होमवर्क करके जाइए, दूसरों की मदद करिए और दूसरों की मदद लीजिए भी। कोई पुराना अनसुलझा मसला है उसे सुलझाने के लिए दिन ठीक है। दोस्त हो या प्रेमी, इनके साथ संबंध में अगर कोई परेशानी है तो उसे दूर करिए। कोई गलतफहमी हो गई उसे दूर करिए। घर परिवार का सहयोग आपको मिलेगा और आपके द्वारा लिया गया फैसला घर परिवार के द्वारा पूरी तरह से सम्मानित होगा। सब उसका सम्मान करेंगे, समर्थन करेंगे। ये बात हर जगह लागू करिएगा, घर परिवार में भी और कार्यस्थल पर भी। रोजमर्रा के जितने भी आपके काम हैं सब पूरे होंगे, परंतु भूमि भवन वाहन जैसे बड़े कार्य, इन कामों में आज हाथ मत डालिए। कारोबारियों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है और मीडिया फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी बढ़िया है दिन। सफलता मिलने वाली है, विशेष करके मीडिया फील्ड के विद्यार्थी हैं तो बहुत बढ़िया है दिन। अपने खर्च पर नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, बहस से दूर रहिएगा और कहीं भी रहिए मतभेद की स्थिति बन सकती है, आपको जरा शांत रहना होगा। सत्य बोलिए, परंतु ऐसा कड़वा सत्य मत बोलिए जिससे लोग आपके शत्रु बन जाएं। प्रेम संबंध में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है, कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन सामान्य, घर का माहौल कैसे अच्छा हो इसका प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है, मेहनत से बस पीछे मत हटिए। परिणाम अगर कोई परीक्षा इत्यादि का है तो वो बिल्कुल आपके पक्ष में आएगा, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में दिन ठीक नहीं है। कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। वाहन चलाते समय चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है, सो सावधानी बेहद आवश्यक है। हनुमान बाहु का पाठ आज आपके लिए लाभप्रद रहेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप ना करें। और वृश्चिक की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम, ये चंद्रमा खुद के नक्षत्र में निसंदेह आपको खुशी प्रदान करने वाले हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका बनने वाला है। नौकरी पेशा है तो व्यापारिक स्थल, और नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल, और व्यापारी हैं तो व्यापारिक स्थल, हर जगह दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर आपको उचित मदद मिलेगी। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहेंगे और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। बस भावनाओं में बहकर के आज कोई वादा नहीं करना और बिना विचारे कोई कदम नहीं उठाना। व्यापार से संबंधित कोर्ट कचहरी में कोई मसला है या आपको कोई केस इत्यादि करनी है तो बहुत बढ़िया है दिन। परिस्थिति आपकी मजबूत यहां दिखाई पड़ रही है। कारोबार में वृद्धि के योग है। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। हाँ, आज इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि आपके वाहन से किसी और की दुर्घटना न हो। तो ये परेशानी है, आपके वाहन से किसी और को चोट लग सकता है, इस बात का भय है। आज आपके जीवन साथी की परेशानी के कारण, आपके नहीं, आपके जीवन साथी के परेशानी के कारण आपको थोड़ा चिंतित और परेशान होना पड़ेगा। मकान या भूमि से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो जरा सावधान होकर के करिए। प्यार का इजहार आज मत करिएगा, विवाद में फंस जाएंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। मेहनत कम परंतु परिणाम बेहद श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में बढ़िया रहने वाला है दिन। और आज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के कपूर का दान करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करते हैं तो सावधान होकर के करिए। धनु की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ भाव में है। ये चंद्रमा खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, अपनी उच्च राशि में राहु के साथ युति बनाकर के बढ़िया है आपके लिए दिन। अचानक लाभ की स्थिति बना रहे हैं और आपकी योजना भी सफल होती हुई दिखाई पड़ रही है। छठी इंद्रिय आपकी पूरी तरह से जागृत रहने वाली है। यूं समझ लीजिए कि दिन भर आप हर तरह की समस्याओं को पार करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई भी कार्य एकाग्र होकर के करिए, वो कार्य आपका सफल होने वाला है। जो भी कार्य करेंगे सोच विचार करके एकाग्र होकर के आपको सफलता मिलेगी। योजना बनाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। छोटी छोटी बातों पर भी जरा ध्यान दीजिए, सफलता मिलेगी। तो वहीं संतान की ओर से कोई खुशखबरी, संतान की सफलता आपको खुश करने वाली है। व्यापारियों के लिए भी दिन लाभप्रद दिखाई पड़ रहा है। व्यापार आज आपको फायदा देगा। हाँ, किसी मुश्किल में मत फंसिएगा, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। मुश्किल में तभी फंसेंगे जब आप गैर कानूनी काम करेंगे। नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे विद्यार्थी हों, लोग हों, उनके लिए बढ़िया है दिन। प्रयत्न आपका सफल होने वाला है। और एक मूल मंत्र याद रखिए, अगर आप धनु राशि के हैं, किसी की आज बुराई नहीं करनी है, अर्थात चुगली नहीं करनी है किसी की। किसी के भी बारे में बोलिए सोच समझ करके बोलिए। और कोई बड़ा निवेश आज आप मत करिए। दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति थी तो उसे दूर कर सकते हैं। प्रेम संबंध में तनाव था तो वो तनाव व्याप्त तो रहेगा, लेकिन उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपका मूड ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। मन पढ़ाई में आज कम लगेगा और आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस करेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सावधानी जरूरी है। कफ जन्य रोगों की शिकायत आज आपको हो सकती है। आज शिव मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर धतूरे का पुष्प अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है।
और निवेश आप ना करें। मकर की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, सो बहुत जरूरी है सकारात्मक रहना। खुले दिमाग खुले दिल से अगर विचार करके आप आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी और जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग भी मिलेगा, उच्चाधिकारियों का समर्थन भी मिलेगा। यानी नौकरी पेशा लोगों के लिए मैं दिन को बढ़िया कह रहा हूं। जहां धन लाभ के योग हैं वहीं व्यापार में वृद्धि के योग। ज्यादातर आपकी मीटिंग आज सफल होने वाली है, ज्यादातर सौदेबाजी आपके पक्ष में रहने वाली है और पार्ट टाइम जॉब का प्रयत्न कर रहे हैं तो समझ लीजिए सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो वहीं संतान पक्ष से खुशखबरी की संभावना बन रही है। नया वाहन, मोबाइल या कोई ऐसी चीज खरीदने के विचार में है, खरीद सकते हैं। अपनी भावना या मन की बात किसी से शेयर मत करिएगा। जीवन साथी के लिए जरा सकारात्मक सोच बनाइए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए और क्या करने वाले हैं इस बात की चर्चा उनसे करिए। आने वाले दिनों में जो भी महत्वपूर्ण कार्य अपने हाथों आप करने वाले हैं उन कार्यों को जीवन साथी से शेयर करिए। विद्यार्थियों के लिए बेहद श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य सिरदर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, नियमित समय पर भोजन लीजिए। कोई पुरानी बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है। मधुमेह के रोगी जरा सावधान रहें और आज घर से बाहर जाने से पूर्व 1 चम्मच दही अवश्य खाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी आप कर सकते हैं। और बात कुंभ की करें तो दिन ठीक है लेकिन बहुत ठीक नहीं। आत्मविश्वास भी थोड़ा कम महसूस होगा। घर को लेकर के चिंता रहेगी। सोचे हुए कार्यों में देर होने से, भाग्य का साथ कम मिलने से और योजना बार बार असफल होने से आज आप थोड़े परेशान होंगे। पारिवारिक गलतफहमियों को सुधारने की कोशिश करिए। घर का माहौल खराब होने से परेशानी ज्यादा होगी। अगर सफलता चाहते हैं तो पुराना वाद विवाद उसको कैसे भी करके खत्म करिए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और कोई भी बात ऐसी मत करिए जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। या आप कहीं भी रहिए, अपनी बात एकदम सीधा बिना किसी लाग लपेट के ईमानदारी के साथ रखिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ी खरीदारी मत करिए। यात्रा से आज बचिएगा। जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा, इस मामले में दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी को आज कुछ उपहार दीजिए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों के लिए सामान्य है दिन, बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य, नींद की कमी आज रहने वाली है। स्वास्थ्य में परेशानी है। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है और निवेश आप ना करें। मीन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पराक्रम में। धन कमाने के लिए विशेष प्रयत्न कर सकते हैं। एक्स्ट्रा धन लाभ के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो करिए, लाभ होगा। कोई भी मौका मिलता है इस मौके का लाभ उठाइए। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। याद रखिए कि मीन राशि के जातकों को दोस्तों, भाइयों सभी से आज मदद मिलते रहने वाली है। कार्यस्थल पर भी विपरीत से विशेष आपको समर्थन मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था उसे प्रारंभ करने के लिए और उस कार्य में सफलता हासिल करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। परंतु मन की बात शेयर करने के लिए दिन ठीक नहीं है। व्यक्ति की विश्वसनीयता देखे बिना अपने मन की बात शेयर मत करिएगा। व्यापार से संबंधित थोड़ी टेंशन तो रहेगी। व्यापार में कर्मचारियों के कारण परेशानी रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको लाभ आपके उचित भाग्य के अनुकूल ही होगा। योजना बना करके काम करिए, हर मामले में सफलता मिलने वाली है। जबरदस्ती कोई काम न तो करना है, न पूरा करने की कोशिश करनी है। जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। जीवन साथी का अपमान मत करिए। शादीशुदा लोग आज इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें। प्रेमियों के लिए सामान्य है दिन और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आज विशेष रूप से सावधान रहना है, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आज शिव मंदिर में जाकर के घी का दान करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।